मेरी कहानी और रोहन के आर्टिकल तस्वीर का ये अगला भाग है। वेलकम यू अगेन ऑन माय शो बातें बातें विद सत्येंद्र। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से रोहन अपनी उस एक जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से रिया से उसकी पहली मुलाकात हुई। रिया को जब पता चला कि असली क्लास कौन सी है, वो अगले दिन वहाँ आती है। रोहन से फिर मुलाकात होती है और रोहन थोड़ा सा शैतान नेचर का था। असल में क्या हुआ पहले भाग में, वो आपने अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है तो देखिएगा। शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। रोहन अपने आर्टिकल में आगे बताता है कि एक दिन रिया बहुत परेशान दिख रही थी और मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ। पहले तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने बोला, लगता है तुम अभी भी पहले दिन वाली बात के लिए मुझसे नाराज़ हो। चलो माफ़ी मांग लेते हैं, अब तो बता दो क्या हुआ। तो पता चला कि रिया एक होनहार लड़की थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी सभी दोस्त पढ़ाई से कोसों दूर भागते थे। उसके सारे नोट्स इनकम्प्लीट थे क्योंकि उसकी शुरुआत में दोस्ती उन लड़कियों के साथ हुई जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था। इसकी वजह से उस क्लास की जो होशियार लड़कियां थी वो भी उससे बात नहीं करती। मैंने रिया की परेशानी सुनी और मैंने बोला कि इसमें क्या हुआ, तुम मेरे नोट्स लेकर लिख लो। अरे हाँ, याद आया कि मैं क्लास का मॉनिटर कैसे बना। भाई मैं पढ़ने में अच्छा। नहीं, मेरे टीचर से कोई गलती नहीं हुई और मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया गया। एक हल्की सी मुस्कान रिया के चेहरे पे थी और उसने बोला कि तुम फिर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि रिया को तो मैं शैतान लगता हूँ, है ना, तो उसको कहाँ से पता होगा कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ। तो रिया बोलती है कि भला तुम्हारी नोट्स में क्या मिलने वाला है। ना बाबा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हमारी बातें चलती रही और आखिरकार रिया ने मेरे नोट्स लिए और अगले दिन उसकी वो परेशानी गायब हो गई थी। अगले दिन जब वो स्कूल आई तो रिया के चेहरे पे मुस्कान थी और मेरे लिए एक धन्यवाद था। अब ये शैतान रोहन बदल चुका था रिया के लिए और इस तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर रोज़ वो कॉर्नर की गली पे मेरा इंतज़ार करने लगी और हम स्कूल साथ जाने लगे। धीरे धीरे हम 12th में आ चुके थे और फिर हमारा फेयरवेल भी आ गया था। उस दिन रिया ने नीली साड़ी में आई थी और वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पूरा दिन सभी क्लास के दोस्तों ने खूब मस्ती। उस दिन रिया और मैं साथ में स्कूल से निकले फेयरवेल के बाद। जब हम उस कॉर्नर वाली गली पे पहुँचे तब रिया ने मेरे से धीरे से कहा, रोहन तूने सबके साथ तस्वीर खिंचवाई और मेरे साथ एक भी नहीं। क्या मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवाएगा तू, मैं और ये कॉर्नर वाली गली? ना भी कैसे करता। स्कूल का आखिरी दिन था और रिया भी स्कूल के बाद दूसरे शहर जा रही थी। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। बहुत बहुत सारे इमोशंस दिल में थे। पता नहीं दोस्ती थी यह एक अनकही सी लव स्टोरी, प्यार था, पता नहीं। मैंने कहा, तू पागल है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? देख, एक ही रील बची है तो नाटक मत करना। उस टाइम पे ये डिजिटल कैमरास, फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। लिमिटेड रील्स वाले कैमरे हुआ करते थे जिस पे कुछ 30 या 36 रील हुआ करती थी और फ़ोटो उसी में ही खींचने होते थे। और मेरे उस कैमरे में वो आखिरी रील बची थी। रिया को मैंने ये बात बताई और फिर हमने एक तस्वीर खिंचवाई। मेरे चेहरे के सामने कुछ बाल उड़कर आ गए थे रिया के और वो भी उस तस्वीर में समा गए। सच में
वो तस्वीर अब तक की सबसे प्यारी तस्वीर थी। आज नींद से उठा तो ये तस्वीर हाथ में ली। रिया के साथ वो पहले दिन की शुरुआत, बदमाश रोहन के साथ दोस्ती, और ये इकलौती तस्वीर चेहरे पे बाल वाली याद आ गई। और आज ही के दिन ये तस्वीर हमने खिंचवाई थी। आज ही के दिन हमारा शायद बिछड़ने का वो वक्त आ चुका था। खैर, मुझे आज अचानक में ये सब याद आ गया। इत्तेफाक की बात है कि रिया अब इस दुनिया में नहीं है। एक बीमारी ने उसे छीन लिया। अब साथ है तो कुछ स्कूल के दिनों के मेरे और उसके पसंदीदा गानों की याद, और साथ में ये इकलौती तस्वीर। कहानी के इस भाग में हम यहीं रुकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि ये रोहन के आर्टिकल का आखिरी पन्ना था, लेकिन सत्येंद्र की कहानी अभी बाकी है। क्या है अभी इस कहानी में कुछ और। रिया रोहन के आर्टिकल में नहीं है, लेकिन रिया ही रोहन का आर्टिकल पढ़ रही है। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द।